So everyone, let's begin today's word with procession. ठीक है. Now, how many of you know about procession? कितने लोगों को procession का पता है, आइडिया है, होता क्या है? बताइए. Procession मीन्स क्या होता है? बताइए कोई जल्दी. हेलो. बारात, झांकी और कुछ जो सुना है सब बोल दो. Whatever you have heard, speak. बारात, चलो ठीक है, that's fine. जुलूस, चलो ठीक है. और कोई कुछ सुना है? चलो इतना ही सुना होगा. देखिए, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस. क्या होता है? प्रोसेशन मीन्स जुलूस होता है. अब है कि जुलूस अलग अलग तरह का निकलता है. ठीक है, तो जिस तरह का जुलूस, वो वर्ड लगाइए इसके साथ, तब ना इलेक्शन का जुलूस निकले तो क्या बोलेंगे? इलेक्शन जुलूस, ये सॉरी प्रोसेशन, प्रोसेशन हो जाएगा. अब शादी विवाह में भी आदमी का जुलूस निकलता है ना. सर कितना होता है कि इलेक्शन में नेताजी सबसे आगे होते हैं, शादी विवाह में जो आदमी होता है सबसे पीछे होता है. एवरीवन, एम आई राइट? है ना. हाँ, जानता है कि भाई नेताजी के पास पावर है, कोई कुछ नहीं करेगा. ये बिना पावर का आदमी है, कोई देख लिया पीट दिया तो दिक्कत हो जाएगा. इसलिए पहले भीड़ आगे रखता है कि कुछ होगा तो पहले भीड़ देख लेगा, फिर ये निकल लेगा तब तक पीछे से. तो वो भी एक तरह का जुलूस है, शादी का जुलूस. तो मैरिज प्रोसेशन. कौन सा? मैरिज प्रोसेशन. ठीक है. हाँ, आदमी कितना गरीब हो, कितना अमीर हो, उसके लाइफ में दो बार तो जुलूस निकल ही जाता है. एक तो बता दिया शादी का जुलूस, और एक और कौन सा जुलूस? हाँ, एक आखिरी जुलूस, द फाइनल जुलूस. ओके, फाइनल प्रोसेशन, दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल प्रोसेशन. फ्यूनरल, करेक्ट एवरीवन, समझ गए? हेलो, दैट्स कॉल्ड फ्यूनरल. फ्यूनरल, मुझे स्पेलिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. रिया, एनीवन डू यू नो द स्पेलिंग ऑफ फ्यूनरल? एफ ई, नहीं मैं भूल रहा. मैं देख करके आपका इसको स्पेलिंग भेज दूंगा. ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन. आखिरी जुलूस, शादी का जुलूस, इलेक्शन का जुलूस. और कुछ? हाँ, 26 जनवरी वगैरह में जो प्रोसेशन निकाला जाता है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसेशन. प्रोसेशन, कल्चरल प्रोसेशन. ठीक है, राइट. ये हो गया एग्जीबिशन प्रोसेशन. दीज थिंग्स आर देयर, राइट. हो गया. तो प्रोसेशन याद रखिएगा. जब भी ऐसा कोई बाराती दिख जाए, कोई आखिरी जाता हुआ दिख जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि द मैन इज हैविंग क्या, क्या है उसका. हाँ करेक्ट. देखो भूल गए थे, FUNERAL, फ्यूनरल. और लगेगा प्रोसेशन. हाँ, रोशन अभी आ गया. हाँ, क्या रिकॉर्डिंग में? अच्छा अच्छा, उसी में. तो अभी घर नहीं पहुंचे आप? अच्छा, साइट, साइट का प्रॉब्लम चल रहा है ना, साइट का. हाँ, ओके ओके, यू कैन डू इट. ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास रहेगा. आई एम डूइंग, मेकिंग इट्स रिकॉर्डिंग. ठीक है, ओके ओके फाइन. हाँ, दे विल सेंड यू, जस्ट पुट अ मैसेज. ठीक है, जब भी ऐसा काम रहे, पुट अ मैसेज एंड देन यू विल गेट ऑल द थिंग्स. सो एवरीबॉडी क्लियर विद प्रोसेशन? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूस. प्रोड्यूस मतलब होता है एक से ज्यादा होना, मतलब उत्पन्न करना. समझ गए? क्लियर एवरीवन? हेलो. प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना. प्रोड्यूस से बनता है, हाँ, प्रोडक्शन. ठीक है, राइट. प्रोड्यूस हो गया, प्रोडक्शन हो गया.
और प्रोड्यूस के बाद अगला वर्ड हमारे पास क्या है? हाँ, प्रोफेशन का मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको, पेशा। पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट एवरीवन। जैसे आपने कभी कभी मूवी वगैरह में सुना होगा प्रोफेशनल किलर, सुना है? हाँ, तो प्रोफेशनल किलर का सेंस क्या होता है? हाँ, द वन हु किल समबडी, ओके, आफ्टर टेकिंग मनी, जो पैसे लेकर किसी को जान मारता हो, जान से मारता हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल किलर। इन द सेम वे देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, इन विच मैन कैन बी प्रोफेशनल। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल प्लेयर, मान लो इंडियन क्रिकेट टीम इज देयर, तो इंडियन क्रिकेट टीम के जितने प्लेयर हैं वो किस तरह के प्लेयर हैं? दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अमिताभ बच्चन ग्राउंड में उतरे, तो ऐसा थोड़ी है कि आज एक एक सिक्स मार दिया तो कहेगा नहीं आप कल से खेलिएगा, आपको खेलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया आदमी है आप, ठीक है, लंबे चौड़े आदमी है, सिक्स मारिएगा, डबल गिनाएगा, 6 का 12 रन दिया जाएगा, राइट? ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नॉट अ प्रोफेशनल। करेक्ट है ना? नहीं तो वैसा रहता अगर सिस्टम, तो ग्रेट खाली को क्रिकेट खेलने को लगाता, बैट थमा के, एक बॉल एक बार हिट करो, उसके बाद 6 रन नहीं, सीधे 24 रन एक बॉल में, राइट? चलो आगे देखें। हाँ, प्रोफेशन मीन्स पेशा हो गया। नेक्स्ट है प्रोलोंग। प्रोलोंग का मतलब होता है लंबा खींचना। ठीक है, एक्सटेंड टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, इसको बोलते हैं लंबा खींचना, दैट इज एक्सटेंडिंग समथिंग। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं है? प्रोलॉन्ग के बाद है प्रोमिनेंट। ठीक है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशाली। ठीक है, somebody who has got his dominance or who has name and fame and people follow that person, लोग उनकी बातों को मानते हैं, ठीक है, उनका भाषण सुनना सब कुछ अच्छा लगता है लोगों को, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। जैसे नाउअडेज इन इंडिया और इन ऑलमोस्ट वर्ल्ड यू विल फाइंड नरेंद्र मोदी इज अ प्रोमिनेंट लीडर। ठीक है, पीपल सीक हिज सजेशन फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लोग इनके पास आते हैं अधिकतर चीजों के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ही इज अ प्रोमिनेंट लीडर नाउ। ठीक है, तो प्रभावशाली नेता जिनका प्रभाव देखा जा सकता है। क्लियर है? अ मैन कैन बी प्रोमिनेंट। ठीक है, एक मैन भी प्रोमिनेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोमिसिंग। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबा खींचना होता है। ठीक है, लंब देर तक चलाना कोई चीज को, राइट? जैसे योर क्लास विल बी प्रोलॉन्ग टू 9:50, आपका क्लास 9:50 तक लंबा खींचा जाएगा, दैट वी हैव। प्रॉमिसिंग हो गया। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास क्या है? पढ़िए। प्रोमिनेंट का मतलब प्रभावशाली बॉय, जिसका प्रभाव हो, जिसका असर हो। ठीक है, तो प्रोमिनेंट मीन्स प्रभावशाली। अब ये प्रोमिनेंट के बाद आता है प्रॉमिसिंग। ठीक है, तो प्रॉमिसिंग का मतलब प्रॉमिसिंग आप बढ़िया से समझिए। ठीक है, राइट? देखो प्रॉमिसिंग का सेंस ये होता है, प्रॉमिस तो आप लोग सब समझते हैं, एवरीबॉडी नोज प्रॉमिस। हेलो? हाँ, अभी प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। ठीक है, लेकिन जैसे प्रॉमिसिंग वर्ड बनेगा ना, तो प्रॉमिसिंग हम किसी व्यक्ति के ये पहले लगाते हैं। ठीक है, व्यक्ति हो गया, बच्चा हो गया, कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, तो उन सब के लिए जिसमें आपको पहले ही लगे कि हाँ आने वाले भविष्य में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तो कोई बच्चा छोटा है, उसके पढ़ाई को, हरकतों को देख के कहते कि नहीं ये लड़का भविष्य में बहुत उज्जवल, मतलब उज्जवल भविष्य का लड़का है। ठीक है, तो वी कैन कॉल दैट चाइल्ड दैट ही इज अ प्रॉमिसिंग चाइल्ड। ठीक है, क्या कह सकते हैं उसको? ही इज अ प्रॉमिसिंग चाइल्ड। ठीक है, बिकॉज द चाइल्ड विल नॉट रिमेन अ चाइल्ड इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है, वट एवर ही डज ही विल सक्सीड इन दैट, जो भी करेगा उसमें उसको अच्छा सफलता मिल जाएगा, तो दैट्स वाई प्रॉमिसिंग चाइल्ड। ठीक है, प्रॉमिसिंग बॉय, प्रॉमिसिंग यूथ,
ऐसे लिखा जाता है। तो प्रॉमिसिंग मतलब होगा यहाँ पे उज्जवल भविष्य का लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, हो गया। चलिए प्रॉमिसिंग के बाद वाला पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगला हमारे पास प्रमोट है, और प्रमोट का मतलब हो जाता है क्या, बताइए। प्रमोट मीन्स, हाँ, उत्थान करना ज्यादा हिंदी हो गया। ठीक है, हाँ, बढ़ावा, हाँ चाहिए, बढ़ावा देना चलेगा। ठीक है, उन्नति करना, बढ़ावा देना, ठीक है, दोनों में से कोई लिख दीजिए। हाँ, उन्नति करना, बढ़ावा देना, दोनों चलेगा। राइट, जैसे किसी व्यक्ति को मान लो, हाँ, स्कूल वगैरह में होता है, इट हैपेंस इन योर स्कूल्स ऑल्सो। ठीक है, मान लो कोई बच्चा जो है, ही वॉज अबाउट टू फेल, 30 नंबर पे पास होता, 29 नंबर आया, लेकिन टीचर फिर 1 नंबर और दे दिया, कहा जाओ तुम खुश रहो। ठीक है, तो वो बच्चा क्या हो गया, प्रमोटेड। क्या हो गया, चाइल्ड इज प्रमोटेड। राइट, हाँ, अभी ये मामला आप समझ लो पहले, मैं आपको इसके साथ एक और मजाक बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो प्रमोटेड मीन्स क्या होता है, अगर प्रमोट का मतलब उन्नति करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, होगा ना। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, 29 आया है, और अगर लिख दिया प्रमोटेड, इसका मतलब क्या है, बात समझिए मेरी। अगर टीचर ने लिख दिया है प्रमोटेड उसके बाद भी, इसका मतलब क्या, बच्चा उसी क्लास में रहेगा। उस क्लास में तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीचर ने प्रमोटेड लिख दिया है। राइट, अगर बच्चा का नंबर कम है तो प्रमोटेड लिखने के बजाय उसको कम पार्ट लिखा जाएगा, है ना। क्या लिखा जाएगा, कम पार्ट लिखा जाएगा, कि भाई ये फेल कर गया है, आगे नहीं जा गया तो फेल लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो है एक कहानी चलता है, ये हमने मगध यूनिवर्सिटी में ये चीज झेला है, रिजल्ट पे लिख दिया प्रमोटेड, उसके बाद आदमी कह रहा आप फेल हो गए हैं। आई वॉज कंफ्यूज, हम कहे कि तो प्रमोटेड क्यों लिखा है, इसको फेल लिखना चाहिए। ठीक है, राइट, दिस हैपेंड विद मी, ये मेरे साथ ही हुआ है। ठीक है, मार्कशीट में इट वॉज रिटन प्रमोटेड, प्रोफेसर कह रहे हैं कि आप फेल हो गए, हम कहते तो फेल कैसे, प्रमोटेड क्यों लिखा। राइट, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ये तरीका गलत है। ठीक है, राइट, आदमी खुश हो कि दुखी हो, आपको वहां समझ में नहीं आएगा। चलिए, प्रमोट में उन्नति करना होता है। हाँ, प्रमोट जो होता है, दिस इज नॉट ओनली फॉर अ पर्सन, या एक आदमी के लिए नहीं होता है, दिस कैन बी फॉर सेवरल थिंग, कई सारी चीजों के लिए होता है। जैसे कोई मार्केट में प्रोडक्ट आया, ठीक है, उसको भी आगे लोगों को हम जब बताते हैं तो वी आर प्रमोटिंग। ठीक है, हम भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रमोट से सही बनता है प्रमोशन। कपिल शर्मा शो में देखे है, हमेशा किसी मूवी के लगने के पहले 2-4 लोग चले आते हैं, है ना, जो वहां बताते हैं कि आप फिल्म देखने जाइएगा, तो वो क्या करने आते हैं, वाई डू दे कम टू कपिल शर्मा शो। हाँ, टू प्रमोट द मूवी। ठीक है, टू प्रमोट देयर मूवी, राइट, दे आर देयर फॉर प्रमोशन। क्लियर, प्रमोशन इज नॉट ओनली इन अ जॉब, प्रमोशन सिर्फ जॉब में नहीं होता, इट इज देयर इन एवरीथिंग, वेदर इट इज बिजनेस, सम काइंड ऑफ आइडिया, और जॉब। ठीक है, सब जगह चलता है प्रमोशन। राइट, प्रमोशन नाउन हो गया, प्रमोट वर्ब हो गया, इतना ही डिफरेंस है। प्रमोट कैन बी प्रमोट, प्रमोटिंग, प्रमोटेड, बट प्रमोशन कैन नॉट बी। ठीक है, हाँ, देखो ये मामला बहुत ये गंभीर होता है। अब प्रमोशन के साथ आप ईडी लगा के लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देन यू विल बी स्पीकिंग, ओके, प्रमोशनिंग। अभी अगला प्रमोशन ही है, तो प्रमोशन का हिंदी आप लिख लीजिए उन्नति, प्रोन्नति लिखा जाता है कहीं कहीं पे, लिखा गया प्रमोशन। नाउ जस्ट आफ्टर प्रमोशन वी हैव व्हाट नेक्स्ट वर्ड,
दैट इज प्रॉपर। अनप्रॉपर मीन्स होता है उचित या सही या खास। ठीक है, तीनों वर्ड लिख सकते हैं, उचित, सही या तो फिर खास। जैसे लोग बोलते ना हम प्रॉपर गया से बिलोंग करते हैं, मतलब खास गया से, टेकारी से या वजीरगंज से नहीं, एकदम गया शहर से। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर गया। प्रॉपर पटना तो पटना शहर से। क्लियर, राइट। यही चीज आता है प्रॉपर नाउन। खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। बात समझ में आई मेरी? रिया वर्मा, क्लियर है? ओके, तो वो आपका प्रॉपर हो जाता है। प्रॉपर के बाद नेक्स्ट वर्ड यू रीड प्लीज, अगला वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, क्या होता है? मात्रा। और कुछ? समानुपात नहीं हो तो हो गया क्या, कौन सा नहीं नहीं, उसको कौन सा आगे में एक वर्ड जुड़ेगा। ठीक है, आपने वर्ड सही चुना, आगे से थोड़ा सा हटा दिए तो बच। हाँ, आगे से थोड़ा हटाइए तो हो जाएगा अनुपात। ठीक है, जिसको दूसरे शब्दों में रेशियो भी बोलते हैं, राइट। वो प्रोपोर्शन रेशियो। ठीक है, अनुपात जिसको बोलते हैं। समानुपात का कुछ और होता है, इक्वल प्रोपोर्शन कुछ हो जाएगा वहां पे। करेक्ट पंकज? बराबर रेशियो में ना, इक्वल प्रोपोर्शन कुछ होगा। अभी प्रोपोर्शन के बाद नेक्स्ट वन वी हैव ये वर्ड युग। क्या लिखा हुआ है? कोई और पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? युग नहीं है। हेलो पीपल, पढ़िए। नहीं नहीं, ये वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्रोपोजल। हाँ, द वर्ड इज प्रोपोजल, प्रपोजल नहीं, प्रोपोजल। ठीक है, हमारी बीमारी यही हो गई है, प्रपोजल। तो ये गड़बड़ होता है, पर्पस, परपोज, ये गलत है। ठीक है, इट्स द वर्ड आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, इट्स प्रोपोज एंड प्रपोजल। करेक्ट, समझे मेरी बात? प्रोपोज एंड प्रपोजल, जैसे पैशन प्रो, वैसे ही प्रोपोजल, राइट। तो प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। लिखिए, लिखा गया। आगे बढ़े, प्रस्ताव, प्रस्ताव। हाँ, और उसके ठीक नीचे एक और वर्ड है, देखिए, आप सब लोग इसे पहचानते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रो प्रोपोज। ठीक है, एंड प्रपोज का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, इच्छा जाहिर करना, सही है। अपनी इच्छा जाहिर करना, या तो फिर लिखो बढ़िया, सही हिंदी लिख लीजिए आप, प्रस्ताव रखना। क्या हो जाएगा? हो गया। आगे प्रपोज के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना। प्रोटेक्ट से ही बनता है प्रोटेक्शन। यू रिमेम्बर द मूवी वेलकम, याद है? प्रोटेक्शन मनी भेजो। सही था ना? घुंगरू सेठ, प्रोटेक्शन मनी। हेलो, वो इसी से बनता है। ठीक है, प्रोटेक्ट से, प्रोटेक्ट मीन्स बचाव करना, और प्रोटेक्शन मीन्स बचाव, और मनी जोड़ देते बचाव करने का पैसा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का पैसा, राइट। हो गया। हाउ मेनी वी हैव डन, कितना हो गया? 12, 3 मोर वी विल डू, 3 और होगा अभी। प्रोटेक्ट के बाद प्रोटेस्ट है, लिखिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, धरना, प्रदर्शन या विरोध। प्रोटेस्ट अक्सर सुना होगा, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है। ठीक है, राइट, हर एक बात का प्रोटेस्ट होता है, तो दैट्स कॉल्ड विरोध करना या विरोध। क्लियर?
चलिए आगे देखे, प्रोटेस्ट के बाद है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब मुहैया कराना या किसी को कुछ देना। मुहैया कराना या किसी को कुछ देना। ये कौन आया? अजय है ना? हाँ। मुहैया कराना या किसी को कुछ देना हो गया प्रोवाइड। हाँ हो गया। अच्छा ठीक है। वोकेबलरी इज अबाउट टू एंड। ये खत्म होने वाला है, 2 वर्ड बाकी है। ठीक है तो आप छोड़ दीजिए। यू विल राइट फ्रॉम द कॉपी, जो भेजेंगे लोग उससे लिख लीजिएगा। प्रोवाइड हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवोक। हमारा अगला वर्ड जो है प्रोवोक है। और प्रोवोक का मतलब क्या होता है? उकसाना। क्या होता है? हाँ उकसाना होता है, उस्काना नहीं लिखिएगा, उकसाना। हाँ अब उकसाना समझते हैं? जैसे कभी कभी देखा किसी को उकसाते हुए लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए देखा होगा ना। अक्सर दोस्तों में होता है, स्कूल वगैरह में जो है ना, किसी से कोई गड़बड़ रहा ना तो कहेगा देखो तुम पहले मारना, फिर पीछे से हम लोग रहेंगे। ठीक है राइट। सब लोग उसको एकदम उकसा दिया, हौसला दे दे करके कि तुम एक हाथ खाली मारना, बाकी तो हम लोग हैं, तुम मार के हट जाना, हम देख लेंगे फिर। ठीक है राइट। हाँ अब 10 लोगों ने उकसा दिया, जोश में आया गया, एक हाथ मार दिया, पीछे मुड़ के देखा सब भाग गया। ठीक है तो स्कूल वगैरह में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है दैट्स कॉल्ड प्रोवोक। ठीक है इफ यू कांट सपोर्ट समबडी इन रियल, यू शुड नॉट प्रोवोक पीपल। अगर आप सच में ऐसा साथ नहीं दे सकते हैं तो लोगों को उकसाए नहीं। ठीक है 15 लास्ट वर्ड, ये हमारा लास्ट है आज का ना। पब। ठीक है पब होता है शराब का अड्डा। दैट्स कॉल्ड शराब का अड्डा। हो गया। दैट्स डन टुडे।